आजसू की कोल्हान स्तरीय बैठक संपन्न। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी रहे मौजूद। घाटशिला उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार। चांडिल में आजसू पार्टी की कोल्हान स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें घाटशिला उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा, झामुमो कांग्रेस झारखंडी जनता में विभाजन कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे नाकाम किया जाएगा। उन्होंने कहा, आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर घाटशिला उपचुनाव में प्रचंड जीत सुनिश्चित करेगी। बैठक में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित आजसू के वरिष्ठ नेता हरिलाल महतो तथा पार्टी के अन्य कई बड़े नेता मौजूद रहे। पार्टी के कोल्हान प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी और घाटशिला उपचुनाव में अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में तैयारी के संदर्भ में आज हमारा चिल्गू प्रधान कार्यालय में पार्टी की बैठक आहूत की गई है। बैठक में हम सभी लोगों ने इस चुनाव के लिए पार्टी पक्ष से प्रभारी के रूप में हमारा जनरल सेक्रेटरी पार्टी के आदरणीय रामचंद्र सहित जी को चयन किया। उस चुनाव में दल के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। हमारे स्व प्रभारी के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हरिलाल जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय हमारे सागेन हासदा जी इस पूरे चुनाव की सारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि घाटशिला उपचुनाव पार्टी के सारे वर्कर बूथ स्तर पर अपना काम और दायित्व का निर्वहन करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, खासकर सिंहभूम के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ये वर्तमान की जो सरकार है, जो उस सरकार के खिलाफ में एक जनादेश को अपने एनडीए के पक्ष में एकत्रित रूप से एक बड़े बहुमत के लिए तैयारी में हम एक सहयोगी के रूप में हम काम करेंगे और पूरे तन मन से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। यही आज की बैठक का मूल सार था। इन बातों पर चर्चाएं हुई। अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे बूथ स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आमने सामने हमारा ये दोनों समाज एक साथ रहा है, वैचारिक रूप से एक साथ प्रदेश के लिए संघर्ष किया है, जिसका हिस्ट्री और इतिहास बड़ा है। वर्तमान में हम सीधे आरोप सरकार के ऊपर है और कुछ ऐसे वर्ग और ऐसा व्यक्तित्व होगा कोई जो इस रूप से स्थिति को पैदा करना चाहता है या दिखाना चाहता है, जो कभी भी संभव नहीं है झारखंड के अंदर में। नहीं हो सकता है, लेकिन मैं वोट के पक्षधर हूँ और मुझे लगता है कि अपना योगदान अपने अधिकार को सामने रखते हुए भी दिया जा सकता है। झारखंड में जाएंगे, एक जुआ झारखंड आपको 25 साल के बाद दिखाई देने लगेगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के कई सवाल हैं। झारखंड कहाँ खड़ा है, किस रूप से खड़ा है, कहाँ हम चूक गए, इन सारी चीज़ों पर गहन मंथन के साथ हम आपको और आपके साथ और मीडिया के माध्यम से झारखंड की जनता के सामने हम आएंगे। हम केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की बेरोजगारी, हमारी शिक्षा, हमारा प्रदेश की भाषा, संस्कृति, हमारा परिचय, हमारा आंदोलन, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कितना प्रतिशत से वोट जीत रहा है लग रहा है? मैं जनगणना के बाद आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ। मैं अपनी क्षमता, अपने दल की क्षमता, अपने गठबंधन की क्षमता हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। इस वर्तमान जो एक भ्रष्ट गवर्नमेंट है, गैर जवाबदेह सरकार है, जिसको मैंने कहा, उसके खिलाफ में सर खाली मूल रूप देखें, जब लोगों की जान तक आ गई, ये इस कदर लापरवाही अगर हेल्थ जैसे सेक्टर में होता है तो ये किसी एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की लापरवाही मानी जाएगी। और गवर्नमेंट की दशा यही है जो अभी चाईबासा के अंदर दिखा है। और इस विषय में अगर कोई मुंह उठाएगा, कोई मुंह खोलेगा, तो उनको सरकार केवल डंडा, जेल और खदेड़ने, यही सब में जवाब देगी, ना कि एक हॉस्पिटल को ठीक करके, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके ये सरकार जवाब नहीं दे सकती। ये सरकार जवाब को दबा के, आवाज़ को दबा के ही जवाब दे सकती है। सर एक जान से बड़ा नहीं होता है। कोई रकम से उस परिवार का बेटा को उसके सामने नहीं खड़ा किया जा सकता है।
इसलिए मुख्यमंत्री जी ये रुपयों से तोलना बंद करिए, और अगर राज्य के लोगों का थोड़ा भी दर्द है तो राज्य के हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त करिए ताकि अगला बेटा कोई शिकार ना हो।